स्वागत है। आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, वो अध्याय जिसे ज्ञान कर्म संन्यास योग कहते हैं। जी, दिव्य ज्ञान का अध्याय। हमारे पास जो जानकारी है वो भगवत गीता दिव्य ज्ञान ग्रंथ से ली गई है और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये ज्ञान आया कहाँ से, कर्म अकर्म का क्या चक्कर है और ये दिव्य ज्ञान इतना जरूरी क्यों है। सोचिए जरा, ये ज्ञान सबसे पहले कृष्ण ने सूर्यदेव विवस्वान को दिया था। ये तो मतलब हजारों साल पुरानी बात हुई। बिल्कुल। और ये ज्ञान फिर गुरु शिष्य परंपरा से आगे बढ़ा, विवस्वान से मनु को, मनु से इक्ष्वाकु को। लेकिन स्रोत बताते हैं कि समय के साथ ये परंपरा कहीं टूट गई। अच्छा। हाँ, तो कृष्ण अब अर्जुन के जरिए मतलब अर्जुन को माध्यम बनाकर इसे फिर से स्थापित कर रहे हैं। क्यों? मतलब अर्जुन को ही क्यों? क्योंकि अर्जुन उनके भक्त हैं और दोस्त भी। उनमें वो पात्रता है कि वो इस गहरे ज्ञान को समझ सकें। लेकिन अर्जुन तो चौंक गए ना। उन्होंने पूछा भी कि भाई सूर्यदेव तो जन्म में आपसे कितने पहले के हैं, आपने उन्हें शुरुआत में कैसे ये ज्ञान दे दिया? ये सवाल तो मेरे मन में भी आता। हाँ, वाजिब सवाल है। और यहीं पर कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप का खुलासा करते हैं। हाँ। वो बताते हैं कि उनके जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं, अलौकिक। अलौकिक मतलब वो सामान्य मनुष्यों की तरह जन्म नहीं लेते। वो अजन्मा हैं, अविनाशी हैं, फिर भी धर्म की रक्षा के लिए हर युग में प्रकट होते हैं। हाँ। और जो उनके इस दिव्य जन्म और कर्म के रहस्य को समझ लेता है ना, हाँ। वो फिर इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है, सीधा उनके धाम को प्राप्त होता है। ये तो बहुत गहरी बात है जी। अच्छा, इसके बाद कृष्ण कर्म के सिद्धांत पर आते हैं। हाँ। ये गीता का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ। वो कर्म अकर्म और विकर्म की बात करते हैं। कहते हैं कि जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वही बुद्धिमान है। ये सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं लगता? कर्म में अकर्म। लगता है, बिल्कुल लगता है। पर देखिए, इसका मतलब ये नहीं कि कर्म करना ही छोड़ दो। अकर्म का मतलब है कर्म करते हुए भी उसके फल से अटैचमेंट न रखना, कर्तापन का भाव छोड़ देना। अच्छा, मतलब फल की इच्छा के बिना काम करना। हाँ, बिल्कुल। कृष्ण अपना ही उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि मैं सृष्टि रचता हूँ, सब करता हूँ, पर मैं अकर्ता हूँ। वो कैसे? क्योंकि उन्हें फल की कोई कामना नहीं है। तो जो व्यक्ति इस भाव से कर्म करता है, वो कर्म करते हुए भी उसके बंधन में नहीं पड़ता, वो मुक्त रहता है। ठीक है, ये कर्म वाली बात समझ आई। फिर कृष्ण यज्ञों की बात करते हैं, पर यहाँ यज्ञ का मतलब सिर्फ हवन कुंड में आहुति देना तो नहीं है ना? नहीं नहीं, यहाँ यज्ञ का दायरा बहुत बड़ा है। कई तरह के यज्ञ बताए हैं, जैसे देवताओं की पूजा करना एक यज्ञ है, और या फिर सब कुछ ब्रह्म को अर्पण कर देना, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना, सांसों को कंट्रोल करना, यानी प्राणायाम। तपस्या भी। हाँ, तपस्या, स्वाध्याय मतलब ज्ञान के लिए शास्त्रों को पढ़ना। ये सब यज्ञ के ही अलग अलग रूप हैं। इतनी विविधता क्यों? ताकि हर कोई अपनी प्रकृति, अपनी क्षमता के हिसाब से कोई ना कोई साधना कर सके। और ये सारे यज्ञ पापों को नष्ट करते हैं, हमें सत्य की ओर ले जाते हैं। लेकिन इन सब में सबसे अच्छा यज्ञ कौन सा बताया गया है? ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ। हाँ, कृष्ण साफ कहते हैं कि द्रव्यमयी यज्ञ यानी चीजों से किए जाने वाले यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। ऐसा क्यों? क्योंकि सारे कर्म यज्ञ अंत में जाकर ज्ञान में ही पूरे होते हैं। ज्ञान ही है जो असली शुद्धि लाता है, कर्मों के असर को खत्म करता है। तो फिर ये दिव्य ज्ञान जो इतना जरूरी है, ये मिलेगा कैसे, कहाँ से? इसका रास्ता भी बताया है। कृष्ण कहते हैं तत्वदर्शी गुरु के पास जाओ। तत्वदर्शी गुरु मतलब जिन्होंने सत्य का, परमात्मा का अनुभव किया हो, उनके पास विनम्र होकर जाओ, सवाल पूछो, उनकी सेवा करो। वही ज्ञानी तुम्हें सत्य का उपदेश दे सकते हैं। ये कोई इंटरनेट से डाउनलोड होने वाली चीज नहीं है। सही बात है। अनुभव से ही आता है। और जब ये ज्ञान मिल जाता है तब क्या होता है, क्या बदलता है इंसान में? सबसे पहले तो मोह नष्ट होता है, हम्म। भ्रम दूर हो जाता है। वो इंसान फिर सभी प्राणियों में उसी एक परमात्मा को देखता है, अपने जैसा ही। भेद बुद्धि खत्म हो जाती है। कृष्ण ने एक बड़ी अच्छी मिसाल दी है ना, जैसे आग लकड़ी को जलाकर राख कर देती है। हाँ बिल्कुल, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सारे कर्म फलों को भस्म कर देती है। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पिछले कर्मों का असर खत्म? हाँ, एक तरह से ज्ञान उन कर्म बंधनों को काट देता है। जो श्रद्धा रखता है, इंद्रियों को काबू में रखता है और ज्ञान पाने की कोशिश करता है, उसे ये ज्ञान मिलता है और फिर उसे परम शांति मिलती है। और जो शंका करते हैं, जो अज्ञानी हैं, जिनमें श्रद्धा नहीं, जो हमेशा शक करते रहते हैं,
वो भटक जाते हैं, उनका नाश हो जाता है। इसीलिए कृष्ण आखिर में कहते हैं कि ज्ञान की तलवार से अपने मन के सारे संशयों को काट दो। तो कुल मिलाकर इस चौथे अध्याय में ज्ञान की परंपरा, भगवान के अवतार का रहस्य, निष्काम कर्म का तरीका, अलग अलग तरह के यज्ञ और ज्ञान की महिमा, ये सब बातें हमने समझी। जी, और देखिए श्रोता, इस चर्चा से एक बात सोच सकते हैं। कृष्ण ने इतना सब ज्ञान दिया, कर्म समझाया, ज्ञान की महिमा बताई, और अंत में अर्जुन से क्या कहा? क्या कहा? कहा, उठो, अपने संदेहों को ज्ञान की तलवार से काटो, योग में स्थित हो जाओ और युद्ध करो। हाँ, मतलब ज्ञान पाकर बैठना नहीं है। बिल्कुल, ज्ञान हमें अकर्मण्य नहीं बनाता, वो हमें सही कर्म यानी अपना कर्तव्य करने की ताकत और दिशा देता है। ज्ञान और उस ज्ञान के अनुसार कर्म करना, शायद यही जुड़ाव गीता का असली संदेश है। इस पर विचार किया जा सकता है।